गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे 1.4 का 1.3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ हमें इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। संख्या रेखा पर किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। 3.765 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए दशमलव के बाद कितना हमने 1 2 3, इसका मतलब 1 2 3 लाइनें खींचेंगे। अगर दशमलव के बाद 4 है तो कितनी लाइन खींचते 4, 1 2 3 4। यहाँ हमने 3 लाइन खींच दी, क्या है ये 3 के बाद पॉइंट लगा के कितना हमें 0 इक्वल डिस्टेंस पर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3.9 का जो डिवीजन कर दिया तो 4 आ जाएगा। तो 3.7 लेना है। 3.7 तो ये हो गया बोला, और उसके एक अगले पर लगा दो 3.8 पर। 3 से स्टार्ट करा, 3.7 देगा, 3.7 पे बोला, और फिर उसके अगले वाले पर हम यहाँ से गोला लगाते हैं, लेंस लगा देते हैं। लेंस से हम यहाँ नीचे देखेंगे 3.7 पे प्रथम बोला था, 3.7 में लगा देंगे। 3.7 लगाने के बाद उसका आगे 0 लगाएंगे हम। 3.7 के बाद 0 लगाने के बाद क्या करेंगे हम, एक तरह 70 हो गया ये। 3.71 3.72 73 74 75 76 77 78 79 इस प्रकार से आते जाएंगे। 3.7 पहले हो गया, क्या आएगा 3.76, 3.76 एंड 3.77 उसको जस्ट आगे बढ़ा। तो 3.76 से लाइन लगा के नीचे निकाल दिया, 3.76 आ जाएगा यहाँ पे। 3.76 0 लगा तो 760 हो गया, 761 762 763 764 765 766 767 768 ऐसे 769। लास्ट लाइन है 3.765 पे आपको ऐसे प्रकार से यहाँ पे निकाल देनी है। ये इस संख्या रेखा को निरूपित करता है। दोबारा से देखिए क्या करा हमने, 3.765 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है उत्तरोत्तर आवर्तन विधि से। तो पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी लाइन हम खींच देंगे। पॉइंट के बाद यदि 3 अंक हैं 3 लाइन खींचेंगे। पॉइंट के बाद यदि 2 अंक हैं 2 लाइन खींचेंगे। पॉइंट के बाद यदि 4 अंक हैं तो 4 लाइन खींचेंगे। 3 लाइनें इक्वल लाइन की हमने यहाँ खींच दी। अब 3 है इसका, तो 3 पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे। 0 के बाद 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। यहाँ हमने देखा 3.7 की लेंस लगाया। नेक्स्ट अगले डिजिट पर भी हमने लेंस लगा दी 3.8 पर, और नीचे इस लेंस को देखते हुए निकाल दिया। 3.7 था, फिर 3.7 लिख के 0 लगा दिया। तो 70 हो गया एक तरह से। ये 70 है तो 71 72 73 74 75 76 77 78 79 इस प्रकार से डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। 3.76 है तो 3.76 पे बोला हमारा, उससे अगले वाले पे भी बोला लगाया, लेंस को नीचे निकाल दिया। 3.76 यहाँ का 0 लगाएंगे हम। 760 761 762 763 इस प्रकार से आते हैं 769। लास्ट की लाइन में जो पर है ऐसे इसको निकाल देंगे। ये हो गया उत्तरोत्तर आवर्तन विधि की संख्या रेखा पर निरूपित करना। ऐसे एक और संख्या देखिए, जैसे बुक पे क्वेश्चन बना लेते हैं अपन 4.26 के ऊपर बार, 4.26 के ऊपर बार का चिन्ह है। बार का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि 26 के ऊपर बार का चिन्ह है। इसका मतलब 26 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 4.2626, ठीक है। इसको एक बार प्रेजेंट कर दिया, पुनरावृत्ति कर दिया। इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने हो गए 4। ये क्वेश्चन कितनी लाइन में आएगा 1 2 3 4 लाइन में आएगा। 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। अब 4.2 है तो 4.2 एंड इसका नेक्स्ट डिजिट लेंस निकाल दिया आगे। 4.2 पे था, ये 4.22 के बाद तो हमेशा क्या लगेगा शुरू में 0 लगाना है। 4.21 4.22 4.23
4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 इस प्रकार से। तो आप क्या आएगा 4.26, 4.26 ये रहा। नेक्स्ट डिजिट ये रही। लेस निकाल दिया, पहला 4.26 है, 4.26 आएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे हम 0, 260 हो गया, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 इस प्रकार से आते हैं। क्या है 4.26 तो आएगा, 4.62 यह आएगा, इसके नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट निकाल दिया, यह आ जाएगा पहला वाला 4.262 एडिटिव कितना लगाएंगे 0, 4.262 एडिटिव 0 के बाद 1, यह एडिटिव 2, 262 एडिटिव 3, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629। लास्ट की लाइन है तो दो क्वेश्चन में डिजिट वही को एडिटिव इस पे लगा देंगे 4.2626 इस पे लगा। तो ये हो गया उत्तरोत्तर आवर्धन विधि में संख्या रेखा पर निरूपित करना। दैट्स क्लियर। रिपीट क्या लिखा 4.26 के ऊपर बार है, संख्या रेखा पर इसे कट करना है। 4.2626 के अपन ने पुनरावृत्ति करके रिपीटेशन कर दिया है। 4 और लगा के 0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। दैट्स क्लियर। 4.2 तो 4.2 पे आपको बोला लगा। नेक्स्ट डिजिट 4.3 इसको बोला लगा, नीचे निकाल के लगा। 4.2 का पहला 4.2 एडिशन 1 0 लगाएंगे 20 हो गया एक तरह से 2 0 2 1 भाई 4 का डिजिट जाएगा और इस स्टेप में हो जाएगा 1 के बाद डिजिट से मिलेगी 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9। 4.26 पे है तो 4.26 का हमने बोला लगा आ गया 4.26 ठीक है, आगे 0 लगा 260 अभी आगे 4.261 4.262 या 263 264 265 266 267 268 और 269। 4.262 पे आपने बोला लगा दिया 62 इससे अगले वाले पे लगा इसको निकाल दिया एज इट इज 4.262 आगे 0 लगाना है 262 सब में आएगा 262 262 लास्ट में चेंज रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो भी डिजिट उस पे ऐसा ये कौन सी विधि कहलाती है उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से संख्या रेखा पर निरूपित करना। दैट्स क्लियर। इसके बाद x बराबर 0.6 पर बार है वो कह रहा है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले x बराबर 0.6 के ऊपर बार को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया ठीक है। जितने जितने पर बार का चिन्ह रिपीट का चिन्ह है उसका हम पुनरावृत्ति करते हैं ये लिख दिया 6 के ऊपर बार है तो 6 की पुनरावृत्ति करके लिख दिया। अब जितने अंक पर बार का चिन्ह है उतने 0 से गुणा होते हैं, यानी कि 1 अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा होगा, अगर 2 अंक के ऊपर बार है तो 100 से गुणा होगा, अगर 3 अंक के ऊपर ये बार का चिन्ह है रिपीटेशन का चिन्ह है तो 3 0 यानी कि 1000 से गुणा होगा। यहाँ किससे गुणा होगा ये 1 अंक के ऊपर बार का चिन्ह तो 1 0 का मतलब 10। तो जो भी कार्यक्रम अपन करेंगे यहाँ पे वो दोनों पक्षों में करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने और 10 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि 1 अंक के ऊपर बार का चिन्ह है तो 10 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा 10x 0.66 एज इट इज इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो ये 10x तो एज इट इज ये हो गया 660 66 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अब आगे बढ़ा दो
कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 और 1 2, तो 2 लेफ्ट साइड से नहीं चलते, राइट साइड से गिनते हैं 1 और 1 2। ये हो गया आपके पास 10x = 6.6। इस पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इक्वेशन 2 आ गई, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर इस वाले में से LHS में से LHS घटेगा, RHS में से RHS घटेगा। 10x में से क्या माइनस होगा 1x, 10x माइनस का 1x एंड 6.6 माइनस का 0.6। 6.6 में से क्या माइनस कर रहे हैं हम 0.6। 10 में से 1 गया तो क्या आएगा, 10 में से 1 गया तो 9x। 6.6 देखिए, ये 6.6 ये 0.6 माइनस कीजिए, क्या आएगा ओनली 6, क्योंकि 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 0 गया 6, पॉइंट के बाद 0 हुआ, उसके बाद आगे कोई संख्या नहीं है तो 0 का कोई महत्व नहीं होगा। हम उसको केवल क्या लिख देंगे 6। x के साथ जो गुणा में वो क्या जाएगा बटे में, 6/9 आ गया। कट रहा है तो आपका आप दोनों 3 के पहाड़े आते हैं, 3 × 6 3 दिया 9, 2/2। x का जो मान है वो क्या हो गया 2/3। तो आप लिख दिया हमने इसको 2/3। पुनः देखिए, सबसे पहला काम आपको जो क्वेश्चन है x = 0.6 एलटीज है, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, जितने अंक के ऊपर बात है चलिए उसको पुनरावृत्ति कर दो, एक अंक के 6 वापस सेकंड पुनरावृत्ति कर दो। एक अंक के ऊपर बार है इससे 10 से गुणा करेंगे, अगर 2 अंक के ऊपर बार होगा तो 100 से करेंगे, 3 अंक के ऊपर बार होगा तो 1000 से। एक अंक के ऊपर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, 10 को x से गुणा करा 10x, ये ऐसा कैसा, इसको कैसे गुणा कर रहे हैं हम 10 से, 10x इसको 10 से गुणा करा ऐसा का ऐसा, कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 और 1, 2 अंक के बाद पॉइंट है, क्लियर। 10x पॉइंट के बाद संख्या, संख्या के बाद 0 और 0 के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम उस 0 का कोई महत्व नहीं होता, उसको हटा सकते हैं, ओनली 6.6 लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के बाद क्या है इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर LHS में से LHS करता है, RHS में से RHS करता है। LHS में तो 10x है, इसमें क्या है x बराबर समीकरण 2 में 6.6, समीकरण 3 में क्या है 0.6। 10 में से 1x गया तो कितने x आएंगे 9x, इसमें से इसको माइनस करते हैं ओनली 6, x के साथ जो मल्टीप्लाई है क्या आगे इसके अपॉन 6/2 करता है, कारो 3 × 6 3 किया 9, आंसर होगा 2/3। ये इसका आंसर है 2/3। आपको आंसर अपना जांच करना तो एक सीधा तरीका बताता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पे ये संख्या है, ठीक है, तो जितने अंक के ऊपर 12 बटे में उतने 9 आते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल सकता हूँ 6, एक अंक के ऊपर 12 से कितने 9 आएंगे नीचे 1 9 आएगा, देखो इससे ये आंसर आ रहा है 6/9। कारो 3 × 6 3 किया 2/3। आ रहा है ये आंसर, आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन हमको इतना शॉर्ट तरीके से नहीं करना है। शॉर्ट तरीके कंपटीशन में काम आते हैं, अभी हमारे काम नहीं आएंगे क्योंकि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट तरीका नहीं हो गया 6 के ऊपर 12, जितने अंक के ऊपर 12 उतने क्या आते हैं 9, एक अंक के ऊपर 12 तो 6/9 काट दिया हो गया। ये मैंने एक तरह से उत्तर की जांच करने का तरीका आपको बता दिया कि आप उत्तर की जांच इस प्रकार से कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। और देखिए एक सवाल ऐसा ही, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है x = 0.47 और ओनली 7 के ऊपर 12 जाता था, 4 7 के ऊपर नहीं, ओनली किसके ऊपर है 7 के ऊपर, तो x = 0.47 के ऊपर 12, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसके इक्वेशन होगा ओनली 7 का होगा, 7 के ऊपर 12 है तो केवल 7 की पुनरावृत्ति होगी। एक बार और लेते हैं, एक अंक के ऊपर 12 दोनों पक्षों को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर x को 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा 10x, 0.477 को से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10x 477 और ये 0 लगा दिया, ठीक है। कितना के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3, 1 2 3, कितना हो गए 10x बराबर 4.77, 0 की वैल्यू, समीकरण नंबर 2। फिर क्या करते हैं समीकरण 2 में से 1 को घटाने, 2 में से
एक को बताओ 10x, इसमें से 1x घटाते हैं 4.77, इसमें से क्या घटा रहे हैं 0.47, ठीक है। 10x में से 1x गया तो कितना आएगा 9x, 4.77 में से आप क्या घटा रहे हो 0.47, 7 में 7 गया 3, कितना आएगा 4.3, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा इससे डिवाइड। अब इतना करके नहीं छोड़ना है, हमें पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा ऐसे पॉइंट के बाद कितना है एक अंक है, बटे में कितने जीरो लगेंगे एक जीरो लगेंगे, बटे में कितने जीरो लगेंगे एक, कटने का किसी पॉइंट से ये क्या होगा इसके दैट्स क्लियर। रिपीट x is equal to 0.47 और 7 के ऊपर बार का चिन्ह है, इसका मतलब x is equal to 47, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट दे दिया 47 है, 7 के ऊपर बार का चिन्ह है, एक बार इसकी पुनरावृत्ति हमने यहाँ पे कर दी। एक अंक के ऊपर बार है तो दोनों पक्षों का ऐसे गुणा करेंगे 10 से, 10x इसको 10 से गुणा करके लिख दिया, एज इट इज एक जीरो आगे बढ़ा दी 1 2 3, 1 2 3 अंक के बाद हमने आपको पॉइंट लगा दिया 4.77 10x जीरो कोई मेथड नहीं है 4.77, इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में से किसको घटाना है हमको एक, समीकरण 2 में क्या है 10x, 1 में क्या है x, 10x माइनस 1x, LHS में से LHS घटा दिया, RHS में 4.77, LHS में 0.47, इसमें से इसको घटाओ 10 में से गया 9x, इसमें से इसको माइनस करो 7 में 7 गया 0, 7 में 4 गया 3 एंड 4, 4.3 0 की वैल्यू ये आगे x के साथ जो मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा। अब हमें इतना करके नहीं छोड़ना, पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो घटन में कितने जीरो लगेंगे एक जीरो लगेगा, इसका आंसर होगा 43 बटे 90, इसका आंसर होगा। आपको आपके आंसर में आंसर को देखिए 47 नहीं है, ठीक है। इसमें से क्या माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, बार का चिन्ह किसके ऊपर नहीं है 4 के ऊपर नहीं है, 4 माइनस कर दो कितना आ गया 43 आ गया। मैंने आपको बताया था जितने अंकों को बार के चिन्ह होते हैं उतने 9 आते हैं, बार का चिन्ह एक अंक के ऊपर कितने 9 आएंगे एक 9, लेकिन यहाँ एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह और नहीं है, एक के ऊपर नहीं तो कितने जीरो आएंगे या जांच करने तरीका। तो ये p बटे q के रूप में निरूपित करना है, आप आराम से इसे कर सकते हो, इसके ऊपर डिपेंडेंट मैं और भी सवाल आपको दूंगा, ठीक है, तो आप जैसे करके देखेंगे। मैं एक सवाल और आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे 1.272727 आपके पास कोई सवाल आ जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1.272727 सवाल, तो भी बड़ी इसको भूल जाओ, इसी को ले लो, आप इसको x ले लो 1.27 बात तो वही, ठीक है, ये ले लिया अपन, वही तरीका अपने पास पुराना, जिस अंक के ऊपर बार है उसकी पुनरावृत्ति कर दो, जितने अंक के ऊपर बार है दोनों के ऊपर है, दोनों की पुनरावृत्ति करके 27 27 दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को 100 से गुणा करके, दोनों पक्षों कैसे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, क्यों करेंगे 100 से गुणा, क्योंकि 2 के ऊपर बार के चिन्ह है तो वहाँ पे हम 100 से गुणा करके 100 को x से गुणा कीजिए क्या आएगा 100x, 1.2727 को कैसे गुणा करना है, इसको ऐसे को ऐसे 100 से 100x बराबर ऐसा का ऐसा और कितने जीरो बढ़ा दो आगे 2 जीरो बढ़ा दो, पॉइंट अब गिन के लगाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, भाई इसको अपन 9 से गुणा कर दिया, पॉइंट हटा दिया और इसको पूरा ऐसा कैसे लिख दिया 2 जीरो बढ़ा दिया आगे। अब पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 अंक के बाद 100x 127.27 जीरो हट जाएगा, जीरो को बैठ समीकरण नंबर, समीकरण 2 में से एक को घटाने, 2 में से एक को घटाना, ये 2 है इसमें से LHS में से LHS, RHS में से RHS, 100x में से क्या माइनस होगा 1x, ये ऐसा का ऐसा, इसमें से क्या माइनस होगा
1 पॉइंट 100 में से कितने आते हैं 99 एक्स, ये 127.27 है, इसमें से क्या माइनस करना है 0 0, 7 में से 6 2 1 कितना है ये 126, पॉइंट के बाद इस 0 का कोई महत्व नहीं है, 126 आ गया। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा, इसकी डिवाइड में आ जाएगा। अब यदि किसी पहाड़े से कट रहा है तो आपको काटना पड़ेगा, जैसे 9 के पहाड़े से कट रहा है, 9 एकम 9, 12 में से 9 गए कितने बचे 3, 3 में से 36, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम x का जो मान है वो कितना आएगा 14, ये इसका आंसर है। दैट्स क्लियर। दोबारा देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको पूछा कई बार 1.272727 डॉट डॉट बराबर 1.27 के ऊपर बार को p बटे q के रूप में निरूपित कीजिए। तो p बटे q के रूप में निरूपित करने के लिए इस मूल्य को चलिए x ले लिया, x के इक्वल टू ये हो गया, 2 के ऊपर बार है, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, 2 के ऊपर बार है, इसे 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से हम दोनों बच्चों को 100 से गुणा कर लें, 100 को x से गुणा करेंगे 100x, इसको ऐसा कैसे लिख दिया 100 से गुणा कर दिया, ऐसा का ऐसा, इसको ऐसा कैसा लिख के आगे कितने 0 बढ़ा दी, 2 0 बढ़ा दी, कितने के बाद पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दिया, 100x बराबर है 27.27, ऐसा कैसा पॉइंट के आगे की 0 कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो क्या होगी छूट जाएगी। इक्वेशन सेकंड देखिए, समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बायां पक्ष यानी LHS में से LHS और RHS में से RHS, 100x माइनस का 1x 127.27 माइनस का 1.27, 100x में से 1x गया कितना आएगा 99, इसमें से उसको घटा रहे हैं, 7 में 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6 2 1 कितना आएगा 126.00, लेकिन पॉइंट का बाद 0 है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, हम 126 एज इट इज ले लेंगे। x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, कट रहा है तो आप उसको काट दो, 3 के पहाड़े से काटना चाहो 3 के पहाड़े से, फिर 9 के पहाड़े से काटना चाहो 9 के पहाड़े से, तो 3 के पहाड़े से की जगह डायरेक्ट 9 के पहाड़े से काट दिया, 9 एकम 9 9 चौक 36, 9 एकम 9 9 एकम 14 बटे 11, ये इसके आंसर हो गए। आंसर की जांच करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 127 है, ध्यान से देखना 127 है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पूरा संख्या 127 है, जिस अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं होता उसको घटा देते हैं, तो किसके ऊपर बार नहीं है, एक घटा देते हैं, कितने आ गए 126। मैंने कहा जितने के ऊपर बार का चिन्ह उतने 9 आते हैं, कितने के ऊपर बार का चिन्ह 2 के ऊपर, तो 9 कितना आएगा नीचे 126 आ रहे हैं। क्लियर, ये आंसर की जांच करने का तरीका, दैट्स क्लियर। अब ये संख्या रेखा पर निरूपित करना हो गया, मैं आपको बच्चों को सवाल दे रहा हूँ। पहला सवाल है जैसे 3.23 के ऊपर 12, दूसरा है 5.625, उत्तरोत्तर आवर्तन, संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर व्यक्त करें। तीसरा सवाल मैंने आपको दिया x इक्वल टू 0.001, चौथा सवाल मैंने आपको दिया x इक्वल टू 2 3 5, केवल 3 5 के ऊपर बार का है, पूरे के ऊपर नहीं, 3 5 के ऊपर है, पांचवा दिया x बराबर 0.47 के ऊपर, ये 47 के ऊपर 4 7 के ऊपर पूरे के ऊपर है, फिर मैंने आपको दिया 0.9999 ठीक है, और एक और दिया x बराबर 1.20 b बटे q के रूप में। ये कुछ सवाल है जो मैंने आपको दिए हैं। पहला सवाल मैंने आपको दिया 3.23 के ऊपर बार, इसे आपको ऊर्ध्वाधर आवर्तन करके संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, जैसे मैंने आपको 4.26 के ऊपर बार बताया है। 5.625 पहला सवाल जो मैंने आज आपको बताया था उस प्रकार से, x इक्वल टू 0.001, तीनों डिजिट के ऊपर बार का चिन्ह है, x इक्वल टू 0.235, यहाँ ओनली 3 और 5 के ऊपर बार का चिन्ह, 2 के ऊपर
नहीं है। पांचवा x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार का चिन्ह है, 0.9999 इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार, एंड सातवां x इज इक्वल टू 1.24 के ऊपर बार का चिन्ह। ठीक है, जैसा 1.27 के ऊपर बार का चिन्ह है इस प्रकार से इन्हें आपको p/2 के रूप में निरूपित करना है। दैट्स क्लियर। इस तरीके से आज ये जो सवाल थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएंगे, तो आपको विशेष ध्यान देना है, कॉपियों में यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लीजिएगा। दैट्स क्लियर।